हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है और सीखा है कि बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज हम ठीक उसी का उल्टा सीखेंगे, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मीन्स कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिखना है, ऑक्टल में लिखना है और हेक्साडेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लेक्चर 1 में ये तीनों तो हम समझा चुके हैं, बट 5 मिनट में ये तीनों भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बाइनरी को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो एक बाइनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 10101 है। ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक, कि डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिख देते हैं, 10101 ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके नीचे क्या होता है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। यानी कि एक्चुअली क्या है, 2 पे पावर 0 इसका मतलब 1, 2 पे पावर 1 यानी कि 2, 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 2 पे पावर 3 यानी कि 8 और ये 16। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। 1 का 16 में करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 0 का 8 में करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 1 का 4 में करेंगे तो 4, 0 का 2 में करेंगे तो अगेन 0 आएगा, तो रहने देते हैं। फिर 1 का 1 में करेंगे तो 1। ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, 16 प्लस 4 ये प्लस 1 21। यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 21 हो गया। बहुत ही इजी है। ऐसे ही एक डेसिमल यानी पॉइंट जब आता है तब देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। अगर ऐसे दे दे 111.001 ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अगेन वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले 1 1 1 ऐसे लिख लें, फिर पॉइंट, फिर 0 0 1 ऐसे लिख लें। अब ये जो पॉइंट है इसके इधर कैसे लिखते हैं, 2 पे पावर 0 यानी कि 1, इसके इधर 2 पे पावर 1 यानी कि 2, 2 पे पावर 2 यानी कि 4। बहुत ही इजी है। अब इधर पावर धीरे-धीरे घटता है, यानी यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, 2 पे पावर 0 है, तो इधर क्या होगा, 2 पे पावर -1 यानी कि 1/2, फिर 1/4 और यहाँ पे 1/8 ऐसे लिखते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 4 4 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, प्लस 0 इंटू दिस करेंगे 1/2 तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये कितना आएगा 1/8। यानी कि ये सॉल्व करना पड़ेगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, प्लस 1 को 8 से डिवाइड करना है तो कितने बार में जाएगा, 0.125। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7.125। यानी यहाँ आंसर क्या होगा, 7.125। तो हो गया, काफी इजी था। तो ये वाला समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं। ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8। तो कोई ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, जैसे 201, इसको करना है कन्वर्ट डेसिमल में। ठीक, तो अगेन वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 201। अच्छा, यहाँ पर बेस 8 है, वहां पर 2 था, बेस 8 है, तो यहाँ क्या होगा, 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2। ठीक है,
फिर ये 8 पे पावर 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1, किसी पे भी पावर 0 होगा तो 1 आएगा। 8 पे पावर 1 यानी कि 8, 8 पे पावर 2 यानी कि 64, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा ये 128 आएगा, प्लस 0 इंटू 8 0 और 1 इंटू 1 1, ये कितना आएगा 129। तो ये कितना है 129 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अगला करते हैं इसी में क्वेश्चन। अगर नंबर कुछ ऐसा हो 103.04, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, क्या होगा यहाँ पर। तो इसको भी अगेन वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 103.04 ऐसे लिखना है, काफी इजी है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे 8 पे पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पे 8 पे पावर 1 यानी कि 8 और यहाँ पर 8 पे पावर 2 यानी कि 64। अब यहाँ पर क्या होगा 8 पे पावर -1 यानी कि 1/8, यहाँ 8 पे पावर -2 यानी कि 1/64, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है तो अगेन क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 64 ये 64 आएगा, प्लस 0 इंटू 8 यानी कि 0, 3 इंटू 1 यानी कि 3, प्लस 0 इंटू 1/8 0 ही आएगा, 4 इंटू 1/64 इससे मल्टीप्लाई यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितने बार में जाएगा 16 टाइम्स में, यानी कितना आएगा 64 प्लस 3 67 प्लस 1/16। अब ये 1/16 कितना होगा ये देखना है, तो 1/16 यानी 0.0 66 96 टाइम्स में जाएगा, 40 2 टाइम्स में जाएगा यानी कि 32, 80 यानी कि 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.0625, ये ऐड होगा तो 67.0625 इतना आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67.0625, ठीक है। यहाँ का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत ही क्लियर दिख रहा है तो इसी तरह हम अगला देखते हैं कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में एक नंबर ले लेते हैं, जैसे A01, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये कितना है A01, इसको अगेन वैसे ही करेंगे, 16 बेस है तो यहाँ 16 पे पावर 0 यानी कि 1, यहाँ 16 पे पावर 1 यानी कि 16, यहाँ 16 पे पावर 2 यानी कि 256, 16 इंटू 16। अब इसका हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो A का इसमें मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो ये A एक्चुअली है क्या 10 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की जगह A होता है, 11 की जगह B, और ये 12 C, इसके बाद D 13, E 14, F 15, ये होता है। तो A है यानी कि 10 होगा ये एक्चुअली, यानी 10 इंटू दिस, तो 256 और ये 0, 2560 आएगा।
और ये 0 इंटू 16 यानी कि 0 1 इंटू 1 यानी ये इतना आएगा, कितना 2561 2561, ठीक है। काफी इजी है, ऐसे ही अगर पॉइंट में होगा तो पॉइंट में भी हम कर लेंगे। एक कर लेते हैं हम लोग उसका भी। जैसे कोई क्वेश्चन दे दे 1b पॉइंट 8, ये हेक्साडेसिमल में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होगा? काफी इजी है, कैसे करेंगे इसका? 1b और ये पॉइंट और ये 8, तो सबसे पहले b यानी 16 पे पावर क्या होगा 0 यानी कि 1, 16 पे पावर 1 यानी कि 16, यहाँ पॉइंट 8, तो यहाँ पे क्या होगा 16 पे पावर -1 यानी कि 1/16, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16। अच्छा b इंटू 1, b एक्चुअली है क्या, a क्या था 10, b क्या है 11, यानी कि 11 इंटू 1 11 ही आएगा, प्लस 8 इंटू 1/16 यानी कितना आ जाएगा 8 इंटू 1/16, इससे कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, यानी कि 16 इंटू 11 176 आएगा 6, ठीक है। और ये कितना आएगा 1/2 यानी कि 0.5, यानी ऐड होके 1760, ठीक। तो डेसिमल में कितना हो जाएगा 176.5, ठीक है, काफी इजी। तो ये अभी तक हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके थे, पीछे का ही रिवाइज किए हैं। अब हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने के लिए यानी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना होता है, तो वो भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे 133, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये नंबर लिख लेंगे 133, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड उससे करते हैं जो बेस होता है, तो यहाँ बेस क्या है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। इधर हम लोग एक एक रिमाइंडर लिखते जाएंगे, इधर एक एक क्वोशिएंट लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 6, और 1 3 यानी कि अगेन 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 16 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 8, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से करेंगे तो ये 4, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट 1, रिमाइंडर 0, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट 0, रिमाइंडर 1। जब ये क्वोशिएंट 0 आ जाएगा तो हम वहां पे रुक जाएंगे। ये जो नंबर आ रहा है नीचे 1, इसको हम MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और यहाँ पे ऊपर जो 1 है इसको बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, LSB।
जैसे अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लिख दें 1011, तो ये हमारा क्या है, MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और ये क्या है, LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ठीक, तो अब हम इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं। मतलब सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर अगेन 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर। ठीक, 133 लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में ये। ठीक है, तो हो गया। तो इसमें ऐसे करेंगे, मीन्स अगर किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर, सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे, जब तक क्वॉशिएंट क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो सारे रिमाइंडर को बॉटम से टॉप की तरफ लिख देंगे ऐसे। ठीक, तो ये हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो करके देख लेते हैं कि सही कन्वर्ट किए हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10000101, ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64 128, इन सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये कितना आएगा, 128, 1 इंटू 128 प्लस ये 0 0 0 0, 1 इंटू 4 यानी कि 4 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1, ये कितना आएगा, 133। यानी कि ये हमारा क्या था, कन्वर्जन सही था। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर नंबर है 143, काफी पॉपुलर है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, तो क्या होगा। ठीक, तो कुछ नहीं करेंगे, 143 इसको किससे डिवाइड करते जाएंगे, 2 से। कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक क्वॉशिएंट 0 ना आ जाए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 71 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स में, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वॉशिएंट 1, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 क्वॉशिएंट होगा, रिमाइंडर 1। तो ये हमारा क्या है, MSB, और ये क्या है, LSB। तो हम बॉटम से टॉप की तरफ क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, काफी इजी है। अच्छा, ये सही है कि नहीं, ये हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 0 0 0 1 1 1 1, ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करते हैं। तो 1 इंटू 128 क्या आएगा, 128 ही आएगा, प्लस ये 0 0 0, ये कितना आएगा, 8। 1 इंटू 4 कितना आएगा, 4 आएगा। 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आएगा। 1 इंटू 1 1, ये सब ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 8, यानी कि 136 प्लस 7 143, यानी कि सही है।
तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक? अब हम देखेंगे कि अगर बीच में पॉइंट आ जाए, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन वही ले लेते हैं जो शुरू में लिए थे, क्या था? 528.25 इसको कन्वर्ट करना था बाइनरी नंबर सिस्टम में, कि क्या होगा, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, यानी कि 5 to 8, इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पीछे कर रहे थे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर एरे के फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 2 6 4, ठीक? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 1 3 2, अगेन रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? 6 6, अगेन रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम्स में, अगेन रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 6 16 टाइम्स में रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, रिमाइंडर 0। अगेन 2 से करेंगे तो क्वॉशिएंट 1, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे तो ये 0 बार में और रिमाइंडर 1, यानी ये हमारा है MSB और ये LSB। अब हम बॉटम से टॉप के तरफ नंबर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक? तो क्या होगा? 1 0 0 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0 0, एक और 0 पॉइंट, ठीक है? ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके बाद ये 2 5 है, क्या है? 2 5। तो इसको कैसे करेंगे जो पॉइंट के बाद है? सबसे पहले ये 0.25 लिख लेते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो बेस से। बेस क्या है? 2। जिस नंबर सिस्टम में करना है उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितना आएगा? 0.50। तो ये पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है इसको हम इधर नोट कर लेते हैं, ठीक? अब हम अगेन क्या करेंगे? 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1.00 आएगा। अगेन पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो इधर लिख देंगे हम, ठीक? अब पॉइंट के इधर सब 0 आ गया, और जब पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब सब 0 आ जाएगा तो वहीं पे हम रुक जाएंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक? यानी 528.25 को हम ऐसे लिखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है? ये हम कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही किए हैं कि नहीं। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.01, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। इसके बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, इधर क्या होगा? पॉइंट के इधर ये 1/2 होता है और ये 1/4 होता है, फिर 1/8, 1/16। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 512। ये तो 0 आ जाएगा सब। ये 1 into 16 यानी कि 16 प्लस ये भी सब 0, 0 into दिस 0, 1 into 1/4 यानी कि 1/4 ही आएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 528
0.25 ही आएगा, ठीक है, यानी कि हमारा सही था कन्वर्जन, ठीक। इसी तरह एक और देख लेते हैं सॉल्व करके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, 25.5। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और रिमाइंडर नोट करते जाएंगे, ठीक। तो ये 1 2 12 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 6 आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 1, ठीक। फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो कोसेंट 0, रिमाइंडर 1, फिर बॉटम टू टॉप लिख देंगे, क्या आएगा 1 1 0 0 1 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कैसे लिखना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 0.5, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 1.00। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 1, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। काफी इजी है, समझ में आ गया होगा। तो इसी में देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 35.125, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। ये हो जाएगा, काफी इजी है, 2 से डिवाइड करेंगे और इसका 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में सब 0 ना आए। तो डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी हो गया, अब हम करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल। तो अगला हेडिंग है डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये भी काफी इजी है, बाइनरी वाला समझ में आ गया तो ऑक्टल वाला भी आ जाएगा समझ में। जैसे इसको भी एक क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो पहले तो हम एक डेसिमल नंबर ले लें, ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम में तो क्या ले लें 100 ले लेते हैं, ठीक। इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ठीक। तो कैसे होगा, तो बाइनरी में यहाँ बेस 2 था तो 2 से डिवाइड करते थे, ऑक्टल में 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कैसे सॉल्व होगा 100 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक। 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 1 2 0, यानी कि 12 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 4। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कोशिएंट 0, रिमाइंडर 1। फिर हम टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप लिख देंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा 1 4 4, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, काफी इजी है ये भी। बाइनरी में 2 से डिवाइड करना होता है, इसमें 8 से डिवाइड करना होता है, ठीक। एक और देख लेते हैं इसी में, जैसे 256 है,
इसको डिवाइड करना है किससे? 8 से। इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से, तभी ये कन्वर्ट होगा ऑक्टल में। तो करके देख लेते हैं। 256 इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से। एक तरफ रिमाइंडर हम लोग नोट करते जाएंगे एरे के फॉर्म में। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 2 32 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वॉशिएंट 0 और रिमाइंडर 4। फिर बॉटम टू टॉप लिख देंगे, यानी कि 4 0 0 हो गया। ठीक है, बहुत ही इजी है। अच्छा, ये हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे कौन सा करते हैं? ये कर देते हैं 400 है, तो ऑक्टल को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते थे? यहाँ 8 पे पावर क्या लिखते हैं? 0 यानी कि 1, फिर यहाँ 8 और यहाँ पे 8 पे पावर 2 यानी कि 64। यही सॉल्व करना है। ठीक, तो 4 इंटू 64 कितना होता है? 2 256 और ये 0 प्लस 0 यानी कि 256। ठीक है, सही था। ये वाला भी चेक कर लेते हैं। 144 है, तो ये किस में है? ऑक्टल में। डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 8 पे पावर 0 यानी कि 1, 8 पे पावर 1 यानी कि 8, 8 पे पावर 2 यानी कि 64। ठीक, अब हम इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 64 यानी कि 64 प्लस 4 इंटू 8 यानी कि 32 प्लस 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 यानी कि 4। ये कितना है? 420। ठीक है, 100 आएगा। ठीक है, और 100 ही हम कन्वर्ट किए थे ऑक्टल में, यानी कि सही है। तो अब एक पॉइंट वाला देख लेते हैं। तो पॉइंट में वही वाला ले लेते हैं, 528.25। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा? ठीक, तो अगेन पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको वैसे ही करेंगे जैसे बाइनरी में करते थे, यानी कि उसमें 2 से डिवाइड करते थे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, जो बेस है। तो 528 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, और इधर रिमाइंडर नोट करते जाएंगे, यानी कि कितने टाइम्स में जाएगा? 8 6 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, तो कितने टाइम्स में जाएगा? 64 यानी कि 8 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0 सॉरी 2, और फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर 0। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वॉशिएंट 0 रिमाइंडर 1, और फिर बॉटम टू टॉप हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 2 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट के बाद कैसे लिखना है? तो वैसे ही लिखना है जैसे उसमें करते थे। अब यहाँ क्या है? 0.25, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। बाइनरी में 2 से करते थे, ऑक्टल में 8 से, तो ये कितना आएगा? 0 4 कैरी 16 16 प्लस 4 यानी कि 2। ठीक है, 2 आएगा, और पॉइंट के इधर क्या है? 2 है, तो ये 2 हम यहाँ लिख देंगे, और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में सब 0 हो गया, तो बस यहीं पे रुक जाएंगे। हो गया सॉल्व। ठीक, काफी इजी है ये भी। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे ये लिखा है कितना? 1020.2। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो लेक्चर 1 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यहाँ 0 है तो
ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, तो यहाँ क्या होगा 8 पे पावर 0 यानी कि 1, यहाँ 8, 8 पे पावर 2 यानी कि 64, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 3 यानी कि अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 512 आएगा, ठीक। यहाँ 8 पे पावर 0 है तो इधर क्या होगा 8 पे पावर -1, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 इंटू 512 यानी कि 512 आएगा, प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 16, 2 इंटू 8 यानी कि 16 आ जाएगा, और ये तो 0 और ये प्लस 2 इंटू 1/8, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बचेगा। तो इसको ऐड करने के बाद 2 5 8 528 और ये कितना आएगा 0.25, ठीक है, यानी कि हम सही कन्वर्जन किए थे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी होगा, वो तो समझ में आ गया होगा, वो भी ऐसे ही होगा। इसमें 8 से डिवाइड करते हैं, उसमें 16 से डिवाइड करेंगे। तो अगला हेडिंग है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो कोई डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले हम ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कौन सा एग्जांपल ले लें? 100 ही ले लेते हैं, ठीक। इसको करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 100 है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 16 से। समझ में आ गया होगा, काफी इजी है, जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही अब करेंगे, यानी कि 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा 16 96 कितने टाइम्स में जाएगा 6 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या बचेगा 4। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर 6, और बॉटम टू टॉप लिखेंगे यानी कि यहाँ पे क्या होगा 64, ठीक है, हो गया। यानी हेक्साडेसिमल में 100 को हम कैसे लिखते हैं 64। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कर ही लेते हैं, जैसे ये 6 है ये 4 है। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाते हैं 16 पे पावर 0 यानी कि 1, और यहाँ 16 पे पावर 1 यानी कि 16। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 16 कितना होगा 6, 3 कैरी यानी कि 96, प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4 यानी कि 100, यानी कि सही है। 100 को ही तो हम कन्वर्ट किए हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट में कैसे सॉल्व होगा, अगर बीच में पॉइंट आ जाएगा तो वही क्वेश्चन लेते हैं जो शुरू में लिए थे 528.25। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे 528 को डिवाइड करेंगे 16 से और इधर रिमाइंडर लिखते जाएंगे, ठीक। तो कितने टाइम्स में जाएगा 16 से 16 32 48 यानी कि 3 टाइम्स में 48 और फिर 4 8 यानी कि फिर से 3 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, ठीक। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32 यानी कि 2 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर 1। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट कितना आएगा 0, रिमाइंडर 2, और हम बॉटम टू टॉप लिखेंगे यानी कि 210 पॉइंट। अभी पॉइंट के बाद कैसे लिखना है तो वैसे ही लिखेंगे जैसे बाइनरी और ऑक्टल में करते थे,
पॉइंट के बाद क्या है 0.25, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये कितना आएगा 225 का 16 से, देख लेते हैं कन्वर्ट करके। 0 3 कैरी 12 25 0 0 4, यानी कि कितना आएगा 400 और डेसिमल के कहाँ लगेगा 4 के बगल में, ठीक। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 4 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, बस हो गया, क्योंकि इधर तो बाकी सब 0 आ गए। अगर 0 नहीं आता तो अगेन 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब तक करते हैं जब तक इधर का सब 0 ना हो जाए, पर यहाँ तो सब 0 हो गया तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जाते जाते एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट 256.125, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ये छोड़ देते हैं, ठीक है, आई थिंक ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है।